ओम शांति। अनुभव मोती की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में आए हैं बबलू भाई जी। बबलू भाई जी 9 साल पहले बाबा के घर में कारपेंटर का काम करने के निमित्त आए हुए थे। ऐसे ही हम ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छा सा कारपेंटर हो जो ईमानदारी से काम करे, लेकिन बीके बाबा के जो बच्चे हैं उसमें से तो कोई नहीं थे, तो बाहर से ही उन लोगों को बुलाया गया था। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है उस प्रकार से किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था फर्नीचर का, और उसमें से उन्होंने इनको ये काम दिया हुआ था शेयरिंग में। तो 3 मास तक लगातार बबलू भाई जी सेंटर पर कारपेंटर का काम करते रहे, ना फर्नीचर का काम करते रहे। और उसके बीच बीच में एक आध बार हमारी उनसे कभी मुलाकात होती थी तो हम उनको कहते थे कि आप ये 7 दिन का कोर्स है, इतना सुनो। गणेश भाई भी बीच बीच में उनको कहा करते थे इस बात को कि ये मेडिटेशन आप सीख लो, लेकिन उस समय शायद उनका पाठ नहीं होगा। वो हमें उन्होंने कहा था कि ये काम पहले पूरा होने दो। वो बहुत दिल से मना जी जान लगा करके बाबा की सेवा कर रहे थे, लेकिन उनको बाबा का रिंचक भी परिचय नहीं था। तो वो हमें उन्होंने कहा था कि जब ये सारा पूरा हो जाएगा ना तो उसके बाद हम ये कोर्स कर लेंगे। तो मुझे पहले के कुछ अनुभव से ऐसा लगा था कि एक बार कोई चला जाता है या दूसरे काम पे जुड़ जाता है तो उनका कदापि वापस आना इधर नहीं होता है। लेकिन रामा की भावी निश्चित है, किसी कालौकिक जन्म निश्चित है। तो उनका जन्म जिस समय होना था, पूरा फर्नीचर का काम जब पूरा हो गया तो उसके बाद सच में बबलू भाई जी ने कोर्स का शुरुआत किया, और गणेश भाई जी उनका बीच बीच में फॉलोअप ले ही रहे थे। और तब से लेकर के जब से उनका अलौकिक जन्म हुआ है 9 साल पहले की बात, तब से अब तक हमने देखा है उनको हर सेवा के अंदर बहुत ज्यादा उमंग उत्साह है। बाबा का पक्का निश्चय बुद्धि बच्चा है और अथक सेवाधारी है। हमेशा बाबा कहते ना, खुशी की खुराक खाओ और खिलाओ। ऐसे उनके सदा खुश रहने के संस्कार है। उनके अंदर बहुत सारी विशेषता है। बाबा के प्रति इतना ज्यादा असीम प्यार उनके मन में है। थोड़े समय के अंदर उन्होंने पूरा ही ज्ञान योग धारणा सेवा को अच्छी तरह से गैलप करके अनेकों आत्माओं की सेवा की है। उसमें से विशेष उन्होंने अपनी लौकिक फैमिली को आप समान बनाया है। आपके जो छोटे भाई हैं और बड़े भाई और साथ में उनकी युगल और आपकी माता जी, उनको विशेष रूप से आपने बाबा का संदेश दे करके पक्का बाबा का बच्चा उन लोगों को जैसे बना दिया है। बनाने वाला तो बाबा है, लेकिन आप उन लोगों के लिए निमित्त बने हैं। और बाबा कहते हैं कि सर्विसेबल बच्चे होने चाहिए, तो आप ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं जो फिलहाल आप वैसे तो राजस्थान साइड के हैं, तो उस समय में वहां पर आपके गांव में आपने गीता पाठशाला के रूप में बाबा के लिए एक बड़ा हॉल बनवा करके वर्तमान समय वहां पर आप सेवाएं दे रहे हैं। तो बाबा की सेवाओं में ऐसे 4 चांद लगाने वाले सर्विसेबल बाबा के वारिस बच्चे हमारे बबलू भाई जी, उनके द्वारा ही हम उनका अनुभव सुनना चाहेंगे। ओम शांति। तो शुरुआत यहाँ का इस तरफ से हुआ कि हम जो कारपेंटर का काम करते थे उस समय एक राजस्थान के भाई साहब हैं जिनका नाम है पप्पू शर्मा, और एक भाई जी है जो एक बोटे भाई जी जिन्होंने फर्नीचर बनवाना था, तो उन्होंने कॉन्टेक्ट पप्पू भाई जी को दिया। फिर पप्पू भाई ने हमको बताया कि बबलू भाई एक विद्यालय है, वहाँ पर अपने को काम करना है पार्टनरशिप में।
हमने बोला करेंगे। फिर बोले कि वहाँ पर कुछ नियम है। हमने बोला क्या? तो बताया कि वहाँ पर आपको कोई नशा नहीं करना है, कोई व्यसन नहीं करना है, ना तो तम्बाकू खाना है, ना तो गुटखा खाना है, कुछ भी नहीं चलेगा। हमने बोला ठीक है, सिखा रहे हमको। फिर हम हाँ भर दिए और हम चले आए यहाँ पर। बोले कि काम बड़ा है लेकिन एक ही महीना में करना है। हमने बोला ठीक है, क्योंकि उस समय हमको काम करने का धुन था और पैसा कमाने का ज़्यादा नशा था। पैसा कमाने का नशा था, उसके पीछे रीजन था घर बनाना था और शादी की बात चली हुई थी। घर भी बनाना था, शादी भी करना था। तो हमने बोला जो बोलो सब स्वीकार था हमको और हम चले आए काम करने के लिए। काम में हमारे साथ एक लड़का था और वो भाई साहब थे। हमने 2 दिन काम किया तो उनको हमने बताया था कि ऐसा करिए, काम हमको डायरेक्ट दे दीजिए और आपका जो कमीशन होगा मैं दे दूंगा और मैं संभाल लूंगा। तो बोले कि नहीं नहीं, हम साथ में रहेंगे। हमने बोला ठीक है। 2 दिन ही हम लोगों ने काम किया तो उनके पास और एक साइड चालू चालू था। तो क्या हुआ कि वो जो मिस्त्री काम करने वाला था उसकी माता जी शरीर छोड़ दी। तो वो मिस्त्री गाँव चला गया। फिर वो बोले कि बबलू ऐसा है, अब ये साइड तू संभाल ले और मैं जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए। तो हमने बोला चलो बहुत अच्छी बात है, हम तो यही चाहते थे। और फिर हमने उन्होंने इतना बात बताया कि आप ऐसा काम करना कि कोई कंप्लेन ना है। हमने बोला ठीक है। फिर काम चालू करने से पहले हमको याद है कि नौनाथ भाई जी आए और बताए कि बबलू ऐसा है कि ये कोई घर नहीं है, एक मंदिर है। भले दिखाई नहीं दे रहा है आपको, लेकिन मंदिर से अधिक है ये। और यहाँ पर हम सब मिलकर के 1-1 रुपया इकट्ठा करके भगवान के घर में कार्य कर, इस तरह से आप कोई हिसाब से काम करिएगा जिससे कोई भी चीज़ वेस्टेज ना जाए और सब कोई खुश हो, क्योंकि यहाँ से काम बहुत मिलेगा। यहाँ बाहरों साइड से लोग क्लास करने के लिए आते हैं। तो वैसे तो हमारे अंदर भक्ति में भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत थी, हाँ, भगवान के प्रति प्रेम बहुत था। लेकिन भगवान सचमुच में कौन है, असली कहाँ है, इसकी खोज तो थी हमें। हमारे चाचा जी, हमने जीवन में कभी कैसा गीता होता है, कैसा शास्त्र होता है, कुछ भी देखा नहीं सुना नहीं। लेकिन हमारे चाचा जी रामायण पढ़ते थे तो उनसे एक बार हमने प्रश्न किया था, मुझे सिर्फ इतना ही बात बता दीजिए कि आखिर में पूरा विश्व का मालिक एक कौन है जिसको हम माने। मतलब जैसे अगर मंदिर में हम जाते हैं तो हम भटकते हैं, वहां पे 10 मूर्ति रखी हुई है तो 10 को पूजा करना पड़ता है और अच्छा नहीं लगता। 10 को पूजा करने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं होता है मन। तो हमने बोला यार शंकर ये कौन है, शंकर है कि विष्णु है कि ब्रह्मा है, कौन है? तो उन्होंने बोला कि सब एक ही है, खाली रूप अलग अलग है। तो फिर हमने बोला भाई ये जो रोज हमेशा पूजा पाठ कर रहे हैं, नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, तो सही तो यही हो सकते हैं, हम कैसे सही होंगे? उनकी बताए हुए राह पर फिर चल पड़े। फिर यहाँ पर जब हम काम करते थे तो हमारे साथ में जो कुछ लोग थे उन लोगों के अंदर भी भक्ति भाव देखा, तो उसके हिसाब से हम भी नियम बनाए थे कि पूजा के लिए बगैर पूजा किए कुछ खाना नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर एक नियम था कि बिना पूजा किए चाहे 12 बजे कुछ भी हो जाए खाना नहीं खाते थे। अब ऐसे हमारा काम चालू हो गया। यहाँ पर हम लगन से पूरा जैसे भाई जी बताए हुए हिसाब से पूरा श्रद्धा भाव से करने लगे काम। ब्रह्मा बाबा के वहाँ पर फोटो थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा कौन है क्या है कुछ भी पता नहीं था। लेकिन इतना था कि जब हम हॉल में प्रवेश करते थे तो बगैर गोड़ लागे हम अंदर नहीं जाते थे। काम एकदम हमने भी उस मन में पूरा ठान लिया कि हमको चाहे पैसा 2 रुपया भले कम मिलेगा, लेकिन इतना अच्छा से करेंगे ताकि सब कोई खुश हो जाए, और चाहे भले समय जाएगा तो जाने दीजिए। तो ऐसा ही चलता रहा काम। हमने 1 महीने का टाइम दिया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, काम बढ़ते गया। दीदी जी को भी हमेशा बार बार मतलब भाई लोगों को भेजते रहते थे कि जाओ भाई को बताओ, थोड़ा समझाओ। दीदी जी भी उतना व्यस्त होते हुए भी मैंने देखा कि हमारे पास आके बैठ जाती थी
कुछ ना कुछ समझाते थे। पहली बार उन्होंने तो पूछा हमको कि आप कितने भाई हैं, आपकी शादी हो गई क्या? तो हमने बताया कि नहीं, हम लोग 5 भाई हैं, लौकिक में 2 सिस्टर, दोनों सिस्टर की शादी हो गई और भाई में 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 नंबर पे हम थे। और हमने उनको बताया दीदी को सब कुछ सच-सच कि अभी हमको बात चली हुई है शादी की और 2014 में हो जाएगा शादी अगले साल। तो दीदी जी बोले कि नहीं अभी मत करो आप शादी, एकदम इनडायरेक्टली। तो हमें वाला कि ऐसा कैसा हो सकता है, बगैर शादी किए कोई है दुनिया में। फिर हम इतना उनकी बातों को इग्नोर नहीं करते थे, लेकिन जिधर से कभी भी दीदी एक बार फिर क्या हुआ, ऐसे काम कर रहे थे आनंद में, 2-3 दिन सेवा के लिए दीदी गए थे और गणेश भाई जी को छोड़े थे सेंटर पर। तो उस बीच में भाई जी हमको 5 दिन कोर्स कराए थे गणेश जी, लेकिन हमको समझ में उतना नहीं आया था क्योंकि काम का लोड ज्यादा था, सारा कुछ हमारे ऊपर ही था। फिर दीदी जी 5 दिन के बाद आए और उन्होंने कहा कि आप ये बताओ कि आज की डेट में शादी करके कौन सुखी है, एकदम इनडायरेक्ट। हमने सोचा थोड़ा सा काम छोड़ करके सोचने लगा, फिर बोला दीदी ये तो बात सही है, काम आज की डेट में शादी करके कोई सुखी तो नहीं है। और मैं दुनिया में क्यों जाऊँ, मैं अपने घर में देखा कि हमारे घर में जब एक बड़े भाई साहब की शादी हुई थी, सिर्फ एक बहू आई थी, तो हमारे घर में थोड़ा सुख शांति था, झगड़ा झंझट नहीं था। लेकिन जब उसके बाद दूसरी की शादी हुआ, अब 1 से 2 बढ़ गए, तो हमने देखा कि वो सब कुछ खत्म हो गया है। अभी जाने वही 1 साल के बाद जाते थे गाँव तो इतना प्यार मिलता था, लेकिन अभी वो 2 का आने की वजह से कोई किसी को नहीं पूछ रहे। ये सब चीज़ हमने अनुभव किया कि ये तो बात सही है। और हमारे अंदर ये था कि हमारे जो माताजी हैं, उनके अंदर, उनके प्रति हमारे अंदर स्नेह बहुत ज़्यादा था, प्रेम बहुत था, क्योंकि लौकिक में पिताजी ने तो जन्म दिया, लेकिन वो घर छोड़ कर के बाहर नहीं गए और लोगों के समाज में रहते हुए थोड़ा सा नशा उनके अंदर ज़्यादा था करके जन्म दिया, लेकिन उसको पालना किस तरह से की जाती है इसकी परिभाषा वो ठीक से उन्होंने निभाया नहीं है। ड्रामा अनुसार जो पाठ था बजाए हैं, मतलब बच्चा जन्म दिया तो उसको पढ़ाना है, उसको क्या चाहिए सारा करना है, ये सब के ऊपर उनका ज़्यादा टेंशन नहीं रहा। हमारी माताजी वैसी थी कि उन्होंने चाहे जैसा भी हो मेहनत करके पोसा पाला। तो इस तरह से हमारे अंदर ऐसा था कि अगर मेरी शादी भी हो तो ऐसी बहू मिले जैसे कि उनकी जो हर एक मनोकामनाएं पूरा कर सके, इस तरह से बात चल रहा था। और उस समय जब मेरे पास जितना भी सारा पैसा आश्रम का मिला, काम हमने किया 30-40 हज़ार रुपया मिला हुआ था, तो उस मकान में लगा दिया था, जिस मकान में मतलब हमको जान था। अभी क्या हुआ, जब ऐसा चलता रहा, दीदी जी बहुत मेहनत की है। उसके बाद हमने भी देखा कि दीदी जी पूछे थे मतलब कि आप क्या क्या खाते हैं, क्या क्या सब कुछ पूछे थे। तो हमने बड़ी दीदी को तो नहीं, लेकिन छोटी दीदी पूछे थे, तो हमने बताया कि मैं दारू भी पीता हूँ और क्या करते, हमने बोला गुटखा भी खाता हूँ और क्या, हमने बोला नॉन वेज भी खाता हूँ, सब कुछ, कोई भी चीज हमारे से बाकी नहीं था उस समय भी। तो बोले कभी आप पीते क्या, हमने बोला हाँ पीते, 1 हफ्ते में पैसा मिलता है जाकर पीते हम दोनों। तो दोनों हम थे, हमारे भंजा था, तो हम दोनों पीते थे। तो हमने देखा कि ये सब होते हुए भी दीदी जी के मन में मतलब जरा सा भी एक होता है ना कि ये तो गंदा आदमी है, चाहे ऐसा वैसा, ऐसा होते हुए भी उन्होंने सब कुछ, दोनों टाइम चाय पिलाना, फिर दोपहर में जो भी बनाते थे सब्जियां उसमें से हमारे पास ढाबा ला रहे थे, फिर भी वो भेजते थे। उसके बावजूद भी कहते थे कि आप ढाबा न लेकर के आओ, फिर भी हम लेकर के आते थे। ये सारा प्यार देखते हुए हमको ऐसा महसूस होता था कि इतना तो प्यार हमको जो लौकिक माँ ने जन्म दिया उससे नहीं मिला, और इन्होंने कभी हमको देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, और इतना प्यार, तो बहुत वंडर लगता था। लेकिन दीदी जी कहते थे कि बार बार आप शादी न करो, तो इसके ऊपर हमको बहुत ही हो रहा था। अब कोर्स की तो बात चल रही थी, नौनंद भाई जी भी बहुत मतलब बहुत सारे स्लोगन लगे थे, तो स्लोगन हम पढ़ते भी थे, तो कहते थे कि अरे ये क्या पढ़ रहे हो, एक बार बोले ये क्या पढ़ रहे हो, अगर आप कोर्स करोगे तो 5,000 पहले क्या हुआ था, कैसा था, आप सब कुछ जान जाओगे।
हाँ, उसके बाद उन्होंने भी कहा कि देखो यहाँ पर इतने दूर दूर से लोग आकर के कोर्स करते हैं और आप यहाँ पर काम करके भी कोर्स नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है, कर लेंगे जैसे विद्युत जी ने बताया। ऐसे करते 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 हो गया, पूरा समय निकल गया, 2.5 महीना हो गया। दीदी जी भी जब प्रोग्राम होता था हॉल में तो वहाँ पर बुलाते थे। हालांकि उन्होंने स्टेज पर भी एक बार हमको पूरा जाने कुछ दिन पहले हमको कपड़ा सौगात दिए थे और स्टेज पर चढ़ा करके बोले कि आप बताइए सभी लोग हमको कैसा काम लगा, यहाँ पर कैसा प्यार मिला। तो हमने तो भाई कभी जीवन में भाई पकड़ा नहीं और उतनी बड़ी सभा में बोलना है बोला तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन दीदी 2 शब्द कहे थे। और फिर अभी दीदी जी को भी ऐसा लगा कि भाई शायद आएगा नहीं। अब दीदी बोले कि आपका छुट्टी कब रहता है? हमने बोला महीने में 1 दिन। तो बोले कि आप महीने में 1 ही दिन आना और उसी दिन कोर्स खाना। हम बोले ठीक है। जिस दिन हमको, अभी देखिए आपसे ड्रामा किस तरह से पलटी मार रहा है, जिस दिन हमको काम खत्म हो गया था, दिवाली का समय था, दिवाली के 2 दिन पहले, और हमको कल से सेंटर पर भी आना ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया था। उस दिन शाम की बात करीबन 5 या 6 बजता होगा। छोटा मोटा कुछ मैं काम कर रहा था तो वहाँ पर विद्या बहन जी आए और बहुत बड़े बड़े उन्होंने कुछ छोटे छोटे से चुटकुला लेकर के रखे हुए थे, वो हमको दिखा रहे थे, बबलू भाई ये देखिए, बबलू भाई जी ऐसा देखिए। तो उसको जब पढ़ रहा था तो हमारे जीवन कहानी से सारी चीज मिलता था। लेकिन बोला ठीक है ठीक है ठीक है। हमको दूसरा था कि हमको आगे दूसरा काम चालू करना था, बड़ा काम था। तो फिर दीदी जी जब कहे कि बबलू भाई आपने 5 दिन कोर्स करके अधूरा छोड़ा है और 7 दिन का कोर्स नहीं करेंगे तो हम लोगों को दोष लगता है। ये बात मतलब बोले कि हमारे दिल में जा करके चुभ गया, एकदम धड़ाक से लगा। और हमने बोला कि ऐसा तो हमारे अंदर संस्कार नहीं है, हमारे वजह से आप लोग, एक तो सबसे पहली बात कि आप लोगों के एहसान हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है कि हमने 2.5 महीना आप लोगों ने इतना पालन पोषण किया, जो भी है अपने से ज्यादा माना। और ऐसा है कि मैं 2 ही दिन है ना, मैं 2 दिन कोर्स करके और 7 दिन पूरा कर दूंगा, लेकिन दोष नहीं लगने दूंगा। तो बोले ठीक है। फिर हम सुबह से आए, कोर्स चालू हुआ, शाम के समय था। तो जब दीदी जी कोर्स कराए आत्मा का, तो वो सारा ही जितना आत्मा का लेसन था पूरा बुद्धि में बढ़ गया। करीब मेरा 1.5 घंटा कोर्स चला होगा, तो सब बुद्धि में बढ़ गया। उसके बाद से फिर कोर्स होने के बाद से मैं खाना वहाँ पे, खाना दीदी ने खिलाए, फिर वहाँ पर 9-10 बजे घर पे गया। और उसके दूसरे दिन जो काम चालू करना था, अभी देखिए वो काम पर गए तो बोला भाई कि अभी बाद में करना है, अभी करना ही नहीं। फिर हमको और छुटकारा मिल गया। अगर वो काम पक्का मिल गया होता तो शायद 7 दिन का कोर्स नहीं हो पाता, लेकिन वो काम बाबा देखिए किस तरह से डमा को पलट दिया कि वो काम छूट गया और काम चालू नहीं हुआ, फिर हम फ्री हो गए। तो फिर उस कोर्स को हम अटेंड करने लगे, हम और हमारा भांजा, हम दोनों लोग करने लगे। तो ऐसे करते करते आत्मा का लेसन कराए, हमको पूरा बुद्धि में बैठ गया पूरा ही कि मतलब ये शरीर नहीं, हम आत्मा अजर हमारा विनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो गया। फिर दूसरा दिन परमात्मा का और परमात्मा अपना असली घर का, वो भी हमको पूरा क्लियर हो गया कि हमारा असली घर कहाँ है, हमारा असली पिता कौन है, ये भी क्लियर हुआ। तीसरे दिन मैं काम पर गया एक दूसरे के पास, तीसरे दिन ये मैं ज्ञान दूसरे को शेयर करना चालू कर दिया एकदम। और मैं जिसके पास काम, हमारा साथी थे, उनको हेल्प करने के लिए गया था, तो जब ज्ञान वापस सुनाने लगे तो वो भाई बोले कि अरे यार तुम तो अभी ओम शांति में जाकर ओम शांति होगा, तुम उसमें 6 महीने रह जाओगे, तब तो तुम टीचर बन जाओगे, दूसरे को पढ़ाने लगोगे। तो हमने बोला तो उसमें अच्छी बात है ना। और उसके बाद से जब चौथा दिन आया, हम आए कोर्स के लिए, तो जब यहाँ पे जब ज्ञान सुनता था तो मुझे ये फीलिंग होता था कि ज्ञान में और भक्ति में कुछ तो अंतर है, जो कुछ बातें मिलते थे तो, लेकिन हमने मन में ठान कर रखा था चाहे कुछ भी हो जाए भक्ति नहीं छोड़ेंगे। तो फिर मैं चौथा दिन आते ही पहले प्रश्न किया दीदी से कि आप ये बताइए कि ये
इसमें पूरा कोर्स करने के बाद पूजा मेरा छूट जाएगा क्या? तो बोले दीदी कि देखिए, आप पूजा करें या न करें, करना या नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, उससे अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने वही कहानी बताया कि एक राजा था और एक भिखारी था। राजा के घर पर भिखारी भीख मांगने जाता है रोज। एक दिन अचानक वो भिखारी जल्दी चला गया और राजा पूजा कर रहा था, और फिर वहां पर पहरेदार बैठा था, तो बोला कि रुको, तो बोला भिखारी क्यों? तो बोला कि राजा पूजा कर रहा है। तो भिखारी थोड़ा होशियार था, बोला कि अरे राजा भी पूजा कर रहा है, मतलब भी किसी से मांग रहा है, चलो मैं उसके पास जाकर देखता हूँ। तो उसके पास जाकर देखा तो उसका जब पूजा हो गया तो देखा कि राजा कह रहा है कि अम्मान मुझे इतना धन देना है कि जब भी भिखारी मेरे घर पर आए खाली हाथ ना लौट के जाए। तो भिखारी ने सोचा कि अरे बाप रे, ये भी भिखारी, इससे तो अच्छा, मतलब मैं छोटा भिखारी और ये बड़ा भिखारी। ये सारा जब स्टोरी में सुनाया और लास्ट में जब लेकर के आया कि सबका बाप सबका मालिक परमात्मा शिव है, यही यहाँ पर मेरा सारा प्रश्न क्लास हो गया। और हमने मान लिया कि अभी सबका पिता परमात्मा शिव है, जो का कोई आकार नहीं है। वहां से उस दिन से ही मुझे लग रहा है कि मैं दोबारा अगरबत्ती नहीं जला रहूंगा। एक धड़के में पूरा पूजा छोड़ दिया सुबह से। फिर 7 दिन का जब कोर्स हुआ तो दीदी को बोला अभी दीदी जी क्या करना है? तो दीदी बोले कि अभी देखिए, अभी आप समुद्र में आए हैं, आप समुद्र के अंदर कितना रत्न है, अगर आपको उसको निकालना है तो आप कोर्स के लिए आ जाइए, कल से मुरली में आइए। हमने बोला ठीक है। हमने सुबह से मुरली अटेंड चालू कर दिया। तो पहले दिन जब मुरली में आए तो पहले दिन ही बाबा ने एक पूरे 4 पेज की मुरली में ऐसा वाणी हमारे लिए मतलब वहां पर चलाया जो हमारे अंदर बैठ गया। वो वाणी ये था कि जैसे कि बाबा ने कहा कि दुनिया के पढ़ाई पढ़ने के लिए 8 घंटा देना पड़ता है, प्लस ऊपर से पैसा लगता है, किताब कापी लगता है। यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए ना तो आपको 8 घंटा समय देना है, न तो किताब कापी, न तो पैसा, कुछ भी नहीं लगना है, सिर्फ 1 घंटा देना है, खुद टीचर बनना है और बनाना है। हमने सोचा अच्छा। फिर मुझे लौकिक पढ़ाई हमारी सिर्फ 5 क्लासें हुई थी। पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन घर की परिस्थिति देखते हुए हमने सोचा कि कुछ फायदा नहीं होगा। हमारे जब मैं 5 में पढ़ रहा था तो हमारे मन में ये चल रहा था कि अगर मैं 10 तक लेकर सारा घर कर पढ़ भी लूँ और 10 पढ़ने के बाद से कोई नौकरी नहीं मिलेगा तो इतना समय गलाने से अच्छा कि कोई काम सीख ले। क्योंकि परिस्थिति हम देख रहे थे, तो हमने 5 में 6 महीना पढ़ करके पढ़ाई छोड़ दिया था। फिर हमको ये बात वहां पर टच हुआ कि लौकिक पढ़ाई पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन हमारी परिस्थिति खराब होने की वजह से हम नहीं पढ़ पाए थे। लेकिन यहाँ पर स्वयं भगवान कह रहा है कि आपको सिर्फ 1 घंटा देना है, खुद टीचर बनना है और दूसरों को पढ़ाना है। तो हमने सोचा कि इसमें नुकसान क्या है। फिर हमने बोला कि भाई अपने 7 बजे आना है, 8 बजे जाना है, 9 बजे से हम काम पर जाते हैं। तो हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं हमको रोज आना है। फिर हमने दीदी से बताया कि दीदी जी अभी रोज आना है तो हम किस तरह से आए, क्योंकि हम जहाँ पर रहते थे वहां पर 4 लोग हम एक साथ रहते थे, बैचलर। तो 4 लोगों में से किस तरह से सबका ड्यूटी बांटा हुआ। तो दीदी बोले कि आपका क्या ड्यूटी है? हमने बोला हमको आटा गूंदने का ड्यूटी है। तो दीदी जी बोले कि आप कितने बजे उठते हैं? हमने बोला 7 बजे। दीदी जी बोले कि आप 6 बजे उठ जाइए और आटा गूंद करके अपना नहा धोआ करके 7 बजे चले आइए। तो बोले 1 घंटा आप नींद का त्याग कर दीजिए। हमने बोला ठीक है। 1 घंटा नींद का त्याग कर दिया। सब कोई 7 बजे उठते थे, हम 6 बजे उठ के अपना नहा धोआ करके फटाफट आटा गूंद करके चले आते थे। 10-15 दिन वहां पर हमने आए चिमचौड़ में क्लास की है। उसके बाद से फिर दीदी जी बोले कि संभाजी नगर सेंटर है, आप वहां पर जाइए। फिर हमने संभाजी नगर में जाना चालू कर दिया। फिर मधुबन का बहुत हमने नाम सुना हुआ था, नहीं
एक बात पीछे रह गई। एक ज्ञान मतलब जब हमने ज्ञान में जुड़ा, बात सबसे बड़ी क्या थी, शादी की थी वहां पर। जब उन शांति में जुड़ गया तो हमारे घर वाले बहुत सारे लोगों को पता था कि उन शांति में जाने के बाद शादी नहीं करने देते हैं, उनको भी पता था। फिर हमने सोचा था कि भले हम इस ज्ञान में तो चलेंगे, लेकिन हमने देखा था कि बहुत सारे भाई लोग हैं जो शादी करके अपने परिवार के साथ इसमें चल रहे हैं। तो ये बात चला कि अभी ज्ञान में तो जुड़ गए, अब शादी करना है या नहीं करना है, इस बात को क्लियर करना था। अब इस बात को लेकर के हम आए सेंटर पर, एकदम पूरा फाइनल करके कि आज फाइनल करके रहेंगे क्या करना है। सेंटर पर जब हम आए करीबन 2 बज रहा था, तो वहाँ पर दीदी जी थी, छोटी दीदी थी, और हमारा भंजा था, और कोई भाई थे, और एक छोटे भाई जी नहीं थे लेकिन बाद में आ गए। तो हमने दीदी को बताया कि दीदी ऐसा है कि, क्योंकि बात चल रही थी शादी की ना, तो हमने दीदी को बताया कि ऐसा है, हम शादी करेंगे और शादी करके परिवार के साथ में हम दोनों एक साथ चलेंगे इस ज्ञान में। तो दीदी बोले कि ऐसा होता है क्या? मान लीजिए आप शादी कर लेंगे और आपकी पत्नी अगर, कोई ये जरूरी थोड़ी नहीं है कि आप शादी होने के बाद से आप जो कहोगे आपकी बात पत्नी मानेगी। आप शादी कर ले और आप कहोगे चलो, अपनी पति को पत्नी को कहोगे आप ज्ञान में चलो, अगर वो नहीं चलेगी तब क्या उसको मार करके लाओगे? हमने बोले तो नहीं हो सकता। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिए कि एक फलाना भाई है कि उनसे जाकर के पूछो, तो ऐसा ही आपके जैसा था, उसको हम लोगों ने समझाया कि अभी शादी मत करो, बाद में करना, लेकिन वो कर लिया। और वो भी बताया कि हम शादी करके अपनी पत्नी को ज्ञान में लेकर के आएंगे। तो ज्ञान लेकर आया, एक दिन अपनी पत्नी को फोर्स कराया, लेकिन उसको कोई समझ में नहीं आया, और वो नहीं चल रही है, अब वो चल रहा है। आज के डेट में ऐसा हुआ है कि वो कह रहा है कि तुम दूसरा शादी कर लो, मैं अपनी पैसे से शादी तुम्हारा करा दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। तो ये बातें बताई दीदी जी, तो मुझे थोड़ा सटका लगा। फिर अचानक एक बोटे भाई जी वहां पर आ गए, जिन्होंने 2.5-3 लाख रुपया फर्नीचर बना करके सारा खर्चा उठाए थे। तो वो भाई ने बताए कि अरे यार तुम कितना खुश नसीब हो। तो उन्होंने ये जब बात बताए कि हम लोग ये सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी शादी होने के पहले अगर हमको ज्ञान मिल गया होता तो हम अपने आप को कितना भरम सौभाग्य समझते थे। और आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी करने की बातें कर रहे हैं। और छोटी दीदी भी कह रहे थे कि बबलू भाई अगर ड्राइवर अगर बनना है तो पक्का बनिए, कच्चा क्यों? अभी बात चल रही थी। तो जब एक बड़े भाई जी ने जब कहा कि शादी आप करने की बात कर रहे हैं और हम लोग शादी करके पछता रहे हैं, तो ये बात हमको लगा। क्या लगा कि हमने देखा कि ये भाई के पास 3-3 इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इतने ऊंचे पोस्ट पर होते हुए भी, और ये बात कर रहे हैं कि हम शादी करके पछता रहे हैं और तुम शादी करने की बात कर। तब हमने सोचा कि जो कह रहे हैं दीदी भी कह रही है भाई यही सही है। फिर दीदी जी भी ये भी दिखाते थे कि वो समय मुकुल भाई जी सेंटर पे उनकी माता जी की तबीयत खराब थी तो हमेशा आया करते थे। तो मुकुल भाई जी का स्वभाव संस्कार मतलब ऐसा था, मतलब सच में देखा तो भगवान के रूप लगता था। तो वो भी उनको भी कहते थे कि देखिए कि भाई इतने ऊंचे पोस्ट पे 3 लाख रुपया परमानेंट है, लेकिन विवाह ब्रह्मचारी शादी नहीं की। तो वहां पर हमने जब ये बातें आया कि एक बोटे भाई जब कहे कि हम शादी करके पछता रहे हो तो शादी करने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमने पूरा ही अपना निर्णय बदल दिया। क्या निर्णय बदल दिया कि अभी शादी नहीं करना है और ये जीवन अभी भगवान को देना है पूरा। और मैं घर पर उसी दिन घर पर फोन किया, माता जी को कहा कि ऐसा है कि जहाँ पे शादी की बात चल रही है ना, उनको फोन करके बोल दो कि वो लोग कहीं और लड़का ढूंढ ले डायरेक्ट। तो माता जी बोले कि अरे क्या हुआ है? तो हमने बोला हमको शादी वादी नहीं करना है। तो बोले अरे देखा जाएगा, अभी बात चला है ना, रहने दो, बाद में देखा जाएगा। हमने बोला कि आज हमारे ऊपर आस लगा करके बैठेंगे
और कल मैं फिर कहूँ कि नहीं करूँगा तो निराश, ये तो हमारा स्वभाव नहीं है। इसलिए अगर आज्ञा दे रहे हो तो खाना खिलाओ, नहीं तो छोड़ दो। हमारा चटपट काम था। हमने 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन के बाद फिर फ़ोन किया घर पे, माताजी को पूछा आपने बोला है? तो बोले कि नहीं। हमने बोला उसका नंबर दो। कहाँ जहाँ जो हमारी शादी लगा है उनका हमने नंबर लिया, उनको फ़ोन किया, हमने बोला कि भैया ऐसा है कि आप कहीं और लड़का देख लीजिएगा और हम शादी नहीं करेंगे। तो बोले आपका पागल हो गए हो क्या? हमने बोला पागल नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, समय आने के बाद से बता दूँगा। लेकिन आज वो बोले कि नहीं अभी 2-4-6 महीना टाइम है ना। हमने बोला 2-4-6 महीना बाद फिर मैं कहूँ कि नहीं करूँगा तो फिर क्या होगा? धोखाधड़ी होगा। तो उनको हमने बोल करके कैंसिल करा दिया। उसके बाद से एक बल एक भरोसा। अब ज्ञान में जितना मैं जानता हूँ कि जितना मैं जाना नहीं था इस यज्ञ के बारे में, उससे कहीं अधिक हमने एक दूसरे को बता दिया था कि यहाँ पर ऐसा होता है, वैसा होता है। विश्वास हमारे अंदर हो गया था। उसके बाद से 6 महीने हमने, उसके बाद जब ज्ञान में चलने लगे तो संभाजी नगर और विद्यातना प्रोग्राम हुआ, उससे भी बहुत सारा हमको उमंग उत्साह मिला। मधुबन में गए। मधुबन में जाने के बाद से हमको गाइड करने के लिए नवनाथ भाई जी थे। हम 3 कुमार थे और 1-2 युगल थे। तो उसमें बहुत अच्छी तरह से नवनाथ भाई जी वहाँ पर हम लोगों की पालना दिए थे और गाइड किए थे। और मुझे याद है कि जब 7 दिन का शिविर पूरा हो गया तो उन्होंने एक शाम के समय बैठा करके हॉल में वहाँ पर गार्डन बनाया, पूछे थे कि अभी यहाँ पे जाने के बाद से क्या-क्या करना है ये बताओ मुझे। क्योंकि यहाँ पर तो आते हो तो बहुत कुछ नशा चढ़ जाता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद से थोड़ा ऐसा-ऐसा हो जाता है। तो हमने बताया भाई जी को कि देखिए कि यहाँ से मैं जाने के बाद से सबसे पहले मैं लहसुन प्याज जो भोजन करता हूँ छोड़ दूँगा। उसके बाद से रेगुलर मुरली क्लास करूँगा। जो भी धारणा है सब उसको मैं पक्का कर लूँगा। तो बोले देखो भगवान को आप वायदा कर रहे हो। हमने बोला मैं ज़रूर करूँगा, आप इसके ऊपर विश्वास रखिए। तो यहाँ पे आया, मैं उस दिन से ही मधुबन से जब उस दिन से ही मैं अपना सादा भोजन मतलब शुद्ध भोजन बना कर खाना चालू कर दिया। भाई साहब को बताया कि ऐसा है, मैं 2-4 दिन बना रहा हूँ भोजन, शुद्ध भोजन अपने हाथों से, मतलब सब्जी। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। 2-4 दिन बना करके खिलाए बाबा की याद में, लेकिन किसी को कुछ भाया नहीं। फिर 4 बजे अब उठना हमारा चालू हो गया वहाँ पर। जो वहाँ का जो आदत लक्ष्य थे वहाँ के अमृत वेला का, तो हमको 4 बजे उठना आदत तो हो गया। 4 बजे हम उठ जाते थे, वही बिस्तर पर ही बैठ कर के जो भी थोड़ा बहुत ध्यान करते थे। उसके बाद से फिर भाई जी बोले कि ऐसा कर तू, तेरे को ये सारी नियम मर्यादा करना है तो अपना अलग रूम ले ले। बड़े भाई साहब हमारे बताए। हमने बोला ठीक है। दीदी जी को बताया, दीदी ऐसा-ऐसा है, तो दीदी बोले कि ठीक है तब देख लीजिए। फिर हमने दूसरा रूम ले लिया। अब रूम तो ले लिया, जेब में पैसा नहीं, बर्तन नहीं, कुछ भी नहीं। अब थोड़ी परिस्थिति खड़ी हो गई। फिर दीदी जी को बताया तो दीदी बोले कि मतलब हमने बोला कुछ मुझे पैसे की हेल्प चाहिए अगर हो सकता है, तो दीदी बोली कि नहीं सेंटर से तो पैसा नहीं दे सकते हैं, मैं नवनाथ भाई जी को बोलूँगा थोड़ा सा हेल्प कीजिए। तब तक ले फिर हमको ग्रोसरी सेंटर में काम मिल गया। दीदी जी बोले कि आपको किचन ट्रॉली बनाना है। वहाँ पर हमने 2-4 दिन काम किया, 5 दिन। तो 4-5 दिन का भोजन पानी तो वहाँ हो गया। फिर काम होने के बाद से बड़ी दीदी बोली कि कितना पैसा हुआ? तो हमने बोला कि नहीं कुछ नहीं, ठीक है आपने बहुत सारी प्रेरणा दिया है, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दीदी जी बड़ी दीदी को बता के रखे थे कि वो भाई का ऐसा-ऐसा परिस्थिति है और उसको पैसे की ज़रूरत है। फिर दीदी जी ने खाना खिलाया और हमको 2000 रुपए दिए, बड़ी दीदी ने। तो बहुत खुशी हुआ, इतना ज़्यादा खुशी जिसका कोई सीमा ही नहीं था। कि मतलब जैसे बाबा कहता है ना कि मैं एक बार तो कहता है मैं कुछ जानता नहीं, दूसरी बार कहता है कि मैं जाने-जान हूँ, तो सब कुछ जानता है। तो हमने सोचा इस पैसे को अच्छी काम में यूज़ करेंगे, ऐसा चीज़ जो कि मतलब यादगार है। तो हमने उसको जा कर के तुरंत बर्तन खरीद लिया। बर्तन खरीदने के बाद से एक चूल्हा लिया, गैस बाटला मिल गया और इस तरह से अपना फिर चलने लगा। चलते-चलते फिर हमारे अभी देखिए
जो भाई हमको हमेशा कहते थे कि ये एकदम नकारा है, कोई काम का नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर वो किस तरह से माया पेपर ले रहे, अब वो आकर के पढ़ गए कि तू ये बता शादी करेगा कि नहीं करेगा। डायरेक्ट वो चाकन में रहते हैं, यानी हम लोग यहाँ पे 4 भाई रहते थे, तो 2 भाई एक साथ में, 2 भाई एक साथ में, तो वो आए और बोले तू शादी करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे डायरेक्ट। हमारे उनसे सबसे बड़े भाई थे, उनके नीचे हो, तो हमने बोला देखिए कुछ, मैं तो पूरा गंभीर था, हमने बोला कि अगर कोई चोर को अगर फांसी दिया जाता है तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है कि आपको क्या चाहिए, फिर उसको फांसी दिया जाता है। और आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, तो बोले पूछ नहीं रहे हो कि आखिर तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है, तुम क्यों इस मार्ग पे चलना चाह रहे हो, आप डायरेक्ट करो, शादी करोगे कि नहीं करोगे। हमने बोला नहीं करूंगा। और फिर जब ये बात कहा तो एकदम फायर, अब लगे गाली देने। हम लोग चाल में रहते थे, करीब 15-20 रूम है, और हमारे यहाँ के भैया अब खूब गाली देने लगे, उनसे ऐसे हैं वैसे है। मैं चुप। फिर बड़े भैया उनको बोले कि तू जानता है ना इसको, ये कितना जिद्दी है। मैं थोड़ा जिद्दी था, क्योंकि मैं जो कारपेंटर का काम कर रहा था तो इसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। यानी वो सफलता मतलब मैं काम करता था तो कहीं पे पैसा नहीं मिलता था, और कहीं पर जाता था तो कहीं काम ही नहीं चलता था, 2 दिन और फिर 4 दिन बैठो। तो ये सब चीजों से हमारे भाई लोग कह रहे थे कि इससे अच्छा तो कंपनी में ही है, कंपनी में तुमको जाते ही 10,000 रुपये मिलेगा और यहाँ पर तो 5,000 रुपये पर महीना गला रहे। हमारे अंदर था कि हमको काम करना है तो लकड़ी का ही करना है, कंपनियों का चक्कर नहीं मारना है, और हमने एक लक्ष्य बना लिया था कि हमको ठेकेदार बनना है, अपना बिजनेस करना है, ये टारगेट हमने रख लिया था। इस मार्ग से भटकाना चाहते थे, इसलिए हम सबसे खिलाफ थे। तो इतना डायरेक्ट बोले तो शादी करेगा, हमने बोला नहीं करूंगा। तो जब बड़े भाई बोले कि भाई जब ये कह रहा है नहीं करूंगा, तो जाने रहा है जिद्दी है, तो छोड़ दे, जाने दे। तो बोले कि चुप, फिर चले गए। फिर एक बार कुछ दिनों के बाद, थोड़े दिन के बाद एक बार हमारे तीनों भाई, फिर हमारे जीजा जो बने रहते हैं बॉम्बे में, वो अब ये चारों लोग एकत्रित हो गए। और शाम का समय था, और मैं जब यहाँ से जाता था ना, जब ज्ञान मिल गया तो वहां पर ज्ञान की सिवा, जैसे बाबा कहता है कि अगर किसी से बात करो तो ज्ञान की, नहीं तो बाबा की, ज्ञान की सिवा कुछ में बातें नहीं करता था किसी से भी। और एक सबसे कट, क्योंकि जब रूम ले लिया तो सबसे कट, जितने साल लगा किसी के पास नहीं बैठता था। तो अब वो चारों लोग मिल करके वो लोग पूछे तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या। हमने बोला आखिरी इच्छा यही है कि हमको शादी भी नहीं करना है। फिर हमारे जो हमारे से ऊपर वाले जो भाई साहब ज्ञान में चल रहे हो, बोले कि आखिर में तू क्यों नहीं शादी करना चाहता है। हमने बोला देखिए भाई, शादी इसलिए तो करना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मिक नाते से देखा जाए हम सब परमात्मा के संतान है, और आत्मिक नाते से सब हम भाई बहन है। तो आप ही बताइए कोई अपनी बहन से शादी करेगा क्या। एकदम डायरेक्ट कहा। आप ये मानते हो ना कि भगवान के वंशानी बच्चे, तो सब भगवान के बच्चे हैं, तो हम अपनी बहन से शादी करने जाएंगे। आप ठाक हो गया एकदम, कह रहे कि इसको इतना मेहनत से हम लोगों ने काम सिखाया, लाइन पर लाया, और आज ये दादा हो गया। हमने बोला कि दादा नहीं। अच्छा, और एक बात हमने देखा कि देखिए छोटा भाई, हमसे जो बड़े भाई है उनसे बड़े, तो छोटा भाई वहां पर दारू पी करके आए, ड्रिंक करके, और बड़े भाई के सामने बैठे हुए हैं, तो उसके ऊपर कोई उनको नहीं कर रहे कि तुमको शर्म नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बहनों ही है, तुम्हारे बड़ा भाई उसके सामने तो दारू पी, उसको कोई नहीं बोल रहा है इतना ही गलती की। लेकिन हम एक धर्म के मार्ग पर चले हैं, तो हमको कह रहे हैं कि तू गलत है। तो हमने बोला ठीक है, मैं गलती हूँ। मैं सबसे खिलाफ हो गया था। माता जी को इतना, माता जी हमको कहते, हमने माता जी को कहा था कि तुम्हारे 5 लड़के हैं ना, तो समझ लेना एक लड़का मर गया।
इतना उनको मैं कहा था कि तुम समझ लेना कि हमारे 4 ही लड़के हैं, एक नहीं है। शुरू उनको कहा था। तो ये जब बात यहाँ पे जब चारों लोग पूरा समझा कर थक गए, हमारे तीनों भाई, हमारे जीजा, फिर वो लोग छोड़ दिए। फिर एक हमारा फुआ का नाती था, वो आया सुबह में हमारे पास, हम बाबा के रूम में बैठे, बोला कि तू इतना बड़ा हो गया है कि तू अपने आगे किसी बड़ों की बात नहीं मान रहा है। हमने बोला कि चाहे कितना भी बड़ा है लेकिन भगवान से बड़े है क्या। जब बोला कि भगवान से बड़े है तो वो भाई एकदम चुप हो गया। और मैं बोला कि आओ बैठो, एक गाना सुनाता हूँ आपको। तो वो खाए के लिए रुकेगा, वहां से भाग गया और दोबारा हमको कभी टच नहीं किया। और गाना मुझे इतना अच्छा लगता था ना कि गाना से मुझे बहुत प्यार था। मैं हमेशा बाबा के गाना सुनता रहता था, काम पे भी जाता था तो गाना लगा देता था और अपना काम करते रहता था। इस तरह से चलते चलते एक बार भाई जी बोले, हमारे बड़े भाई साहब, ठीक है तो शादी नहीं करेगा ना तो एक काम कर, मेरे को लिख करके दे दे कि मैं शादी नहीं करूंगा और मैं हक हिस्सा नहीं लूंगा, गांव में खेती बाड़ी जायदाद हक हिस्सा नहीं लूंगा। तो मैं बोला मुझे मंजूर है। मैं बोला चलो गांव में और आप आदमी को जुटा देना। और वो बोले कि मैं सब आदमी, हमने बोला और तो अच्छी बात है, मैं तो खोज ही रहा हूँ कि सारे लोग जुटेंगे तो हम ज्ञान सुनाएंगे, और हमको जुटाने से अच्छा आप खुद ही जुटा देना, सबको एक ज्ञान सुना दूंगा, अब बाद में आप जो बोलोगे कर दूंगा। तो चुप हो गए। बोले कि भाई क्या पता वो उनको भी जा करके अपना ओम शांति चलो कर देगा, और तो दोबारा वो नाम ही नहीं लिए। ऐसे चलते चलते 6 महीने के बाद, 5-6 महीना हो गया, हमने 2 महीने के बाद ही हमने जब तनाव प्रोग्राम हुआ तो वहां से हमने मन में पूरा निश्चय कर लिया, पगना फाइनल कर लिया कि हमको ये ज्ञान गांव में बांटना है और वहां पर सेंटर खोलना है। तो सेंटर की बातें जब मैं कहा दीदी जी को, चाहे हमारे यहाँ पर स्वप्ने भाई जी हैं, चाहे माधु भाई हैं, ये सब लोग से कहा, तो सेंटर खोलना तो इतना साधारण बात नहीं है, लेकिन हमारे हम साहब देखते हुए लोग बोले कि ठीक है, बहुत अच्छी सोच है, अच्छी बात है, हो जाएगा हो जाएगा, बस आप चलते रहो। फिर मैं आगे चलता रहा। 6 महीने के बाद मुझे हुआ कि चलो पहले गांव जाते हैं, वहां पर एक ज्ञान दे करके फिर आएंगे। तो 6 महीने के बाद संभाजी नगर से वारसी जाने का, नॉन बीके का मतलब नए शिविर में जाने का सबको टिकट निकालता हूँ। बोले कि चलो वहाँ वारसी जाएंगे और वहीं से गांव चले जाएंगे। तो जब मैं वहां से वारसी गया और वारसी जा करके वहां से गांव चला गया। गांव जाने के बाद से मैं देखा कि पहले मुझे पता करना था कि सेंटर खोलने का तो संकल्प कर लिया हूँ, लेकिन यहाँ पर आसपास में सेंटर कहाँ है और वहाँ की दीदी कैसी है, हो सकता है कि नहीं, ये मुझे जानकारी करना था। तो मैं गया तो सबसे पहले वहाँ के सेंटर कहाँ है, दीदी कैसे हैं, क्या है, सब कुछ इंक्वायरी किया। इंक्वायरी होने के बाद से मिलजुल करके फिर हमने दीदी को बताया कैसा है, मैं 10-12 लोगों को जो भी हमारे घर वाले वहाँ लेकर के आऊँगा, आप उनको ज्ञान सुनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर दीदी जी बताए थे कि आपको कुछ बताना नहीं है, सुधा दीदी जो संभाजी नगर के, आपको कुछ बताना नहीं है, आपको डायरेक्ट उनको सेंटर पर लेके जाना है। तो हमने बोला ठीक है। फिर हमने क्या किया कि एक गाड़ी बुक किया बोलेरो, और उसको पहले बुक करने के पहले उसको ज्ञान सुनाया है, तो भाई मोहनडम, उसको ज्ञान सुनाया तो भाई तेल पर ही लेके जाने के लिए तैयार हो गया कि चलो तुम तेल दे देना, हम लेकर के जाएंगे। अब उसमें हम करीबन 14 लोगों को तैयार किए, हमारे भाभी, हमारे घर के और भी अड़ोस पड़ोस 14 लोग, और हम फिर मोटरसाइकिल पर 14-15 लोग गए। 2-3 घंटा वहां पर रहे सेंटर पर और खाना खाए पेट भर। फिर 2-3 घंटा वहां पर खूब बढ़िया से उनको ज्ञान सुनाया गया। लेकिन उसमें से हमारी माता जी को थोड़ा तो बात समझ में आया, लेकिन भाभी जो हमारी है उनको कुछ इतना असर नहीं पड़ा। फिर घर पर आए, अभी रह गया खाना की बात, हमने 3 दिन तक ले खाना नहीं खाया था ठीक से, मतलब पेट भर, क्योंकि दही चूड़ा भुजा वुजा खा कर काम चला लेते थे। लेकिन 3 दिन के बाद जब सेंटर पे गए 4 दिन बाद, वहां पेट भर खाना खाए थे।
और फिर यहाँ पर भी गैस पर खाना बनाने की आदत, और वहाँ पर लकड़ियों पर खाना बनाने की बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन माता जी हमारी नियम मर्यादा को, हमारे अंदर परिवर्तन को देख करके वो खाना हमारे लिए अलग से बनाते थे और हम खाते थे। और देखिए बाबा की कमाल कि एक नया गीता पाठशाला खुला था हमारे गांव से करीबन 4 किलोमीटर दूरी में। तो हमारे पास गाड़ी नहीं था, लेकिन एक भाई को ज्ञान सुनाया था, उस समय रिक्वेस्ट किया था कि मुझे गाड़ी आप दे दीजिएगा सुबह में 1 घंटे के लिए, और मैं जितना दिन रहूँगा उतना दिन यूज करूँगा। तो बोला ठीक है। तो मैं वहाँ पर जाता था, कोर्स मुरली चलाता था, और वहाँ पर हमको पूरा कोर्स भी भले पता ना हो, लेकिन 6 महीने के अंदर में जितना हमको नॉलेज था उस हिसाब से मैंने 8-10 माताओं को 7 दिन का कोर्स कराया था। अब कोर्स कराने के बाद से 1 घंटा कोर्स कराता था, फिर वो माता जी खाना खिलाती थी पेट भर, तो सुबह का भोजन हो जाता था, शाम का थोड़ा बहुत करके ऐसा। मैं 1 महीना रहा, 1 महीने के बाद से फिर वापस चला आया। तो यहाँ से मुझे बाद में पता चला कि मैं गया तो बहुत सारे लोगों को लगा कि अभी गया तो बस गया काम से, क्योंकि बहुत सारे से दीदी हमको बताए थे। तो मैं तो और गाँव से आया तो और मैं पावरफुल होकर के आया। ऐसे चलते रह गई थी शादी वाली बात। अभी ज्ञान में जब हम चलने का पूरा संकल्प कर लिए तो हमको बहुत सारे लोग कहे कि भाई देखो इस ज्ञान में चलना कोई छोटी बात नहीं है, कुमार लाइफ में अच्छे कुमार आए, ऐसे हुए वैसे हुए, दीदी जी भी हमको बताती थी। लेकिन हमने एक बात गठरी बांध लिया था, क्या? जब हमको ये निश्चय हो गया कि भगवान आया है धरती पर, हम उसका संतान है, 5000 वर्ष के बाद भगवान एक बार मिलता है, और एक कलयुग का अंतिम चरण है, सतयुग आने वाला, ये तो सब कोर्स में क्लियर हो गया था। उसके बाद से किसके साथ हम रहेंगे तो कितना हमको, जैसे कोर्स में दीदी कराए थे कि अगर दोस्तों के साथ रहोगे तो दोस्त की बुद्धि जाएगी, बीवी के साथ रहोगे बच्चों के साथ तो बच्चों की बुद्धि जाएगी, भगवान के साथ रहोगे तो भगवान की बुद्धि जाएगी। तो हमने एक बात यहाँ पर निश्चय क्या कर लिया था कि अगर मैं नियमित रूप से अमृत वेला अगर कर रहा हूँ, मुरली क्लास अगर रेगुलर सुन रहा हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई हिला सकता है। और दूसरी बात ये भी ठान लिया था कि अगर कहीं ऐसी बात आ गई कि मार्ग से भटकना है तो मैं सुसाइड कर लूंगा, लेकिन भगवान का हाथ नहीं छोड़ूंगा। वो शरीर को त्याग कर देना हमको परवड़ जाएगा, लेकिन जो जबान दे दिया, जो भगवान से प्रतिज्ञा कर लिया, उसको तोड़ना है बोले तो ये बहुत गलत। इस हिसाब से मैं चल रहा था, और आज की डेट में हमारा वही संकल्प है। ये 2 चीज को मैंने गठरी बांध कर रखा है। जैसे दुनिया में तो लोग बहुत साल जैसे चलते जो समय आने के बाद वो कर रहे, हमने बोला वैसा मरने से अच्छा ये मरना ठीक रहेगा। इस तरह से चलते आज करीबन 9 साल हुआ। लेकिन एक बात और ही कि 1 साल की बाद ही, जब हमने 1 साल सिर्फ रूम में अकेला रहा हूँ, 1 साल के बाद हमारे भाई जी का कोर्स हुआ। भाई जी ने भी हमारे रास्ते में बहुत सारे मतलब विघ्न डाले थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि हम गए यहाँ से, और जाने के बाद से ज्ञान सुना रहे थे तो क्या बोले कि यार तू पागल हो गया है क्या? जब भी देखता हूँ खाली ओम शांति ओम शांति ओम शांति ज्ञान की बात करते रहता है। तो नवरात्र समय चल रहा था, तो हमने बोला कि तुम दारू पीकर काहे हो क्या? ये बात हमने उनको कह दिया, तुम दारू पीकर काहे हो क्या? अब एक भाई थे वहां पर, वो बोले कि तुम छोटा भाई को बड़े को तुम शब्द लगा रहा है। अब वो फायर, अब वो भाई हमारे ऊपर मारने के लिए तैयार, चप्पल उठा लिए मारने के लिए। फिर वो भाई ने छोड़ा दिए। वहां से हमने कान पकड़ लिया कि आज की बात से किसी को तुम शब्द लगाना भी ये बहुत गंदी बात है। तो तुम शब्द लगाना हमने छोड़ दिया। अच्छा, उतना उन्होंने हमारे साथ किया, लेकिन फिर भी हमने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनको गांव जाना था, हमने बोला गांव जाना है ठीक है, लेकिन एक बार चाकन में रहते थे जहाँ पे बसंत भाई रहते हैं, तो उनके पास में पाठशाला था। हमने बोला वहां पर एक बार कोर्स करिए और फिर आप गांव जाइए। तो बोलते थे ठीक है कर लूंगा। ऐसा करते करते लेकिन
बाबा ने उनको पकड़ लिया कि वो गांव जाने के पहले 7 दिन का उन्होंने कोर्स किए, और जैसे ही कोर्स किए और उनको भी ये सारा बात समझ में आ गया और एक झटके से पूरा बलिहान हो गए बाबा के ऊपर। अभी चाकन में वो भी 4 लोगों के बीच रहते थे, तो फिर बोले कि हमको ये धारणा करना है तो क्या? हमने बोला मेरे पास आ जाओ, यहाँ से जाके बस कंपनी में जाती है जब करना। तो हमारे पास आ गए, हम दोनों भाई एक साथ में रहने लगे, खान पान की शुद्धि होने लगी। वो यहाँ से चाकन जाते थे काम करने के लिए, मैं अपना काम करता था। अब 1 से 2 हो गए हम। अब 2 से अभी किसकी जरूरत थी? 3 की। अब 3 में सबसे ज्यादा किसकी जरूरत थी? कि उनकी जो युगल है, अगर वो ज्ञान में आ जाए तो फिर तो सेंटर तो हो ही जाएगा। अच्छा, तो भाई साहब जब गए यहाँ से गांव, तो क्या हुआ कि अब ज्ञान में जब आए तो इनके अंदर के भी जो सारी, वो भी व्यसन करते थे, तंबाकू खाते थे, गुटखा था, सब कुछ छूट गया था। गांव गए तो उनको हमने यहाँ से पूरा टेंड करके भेजा था। क्या कि बाबा देखो मुरली में कह रहा है कि अगर पत्नी आटा सान रही है तो पति का काम होता है कि सब्जी काट दे, अगर पत्नी बर्तन धो रही है तो पति का काम होता है कि झाड़ू मार दे। तो आप वहां पर ये मत रोल प्ले करना कि मैं आपका पति हूँ, आत्मा का पार्ट फिक्स हो गया ना। अभी आप ऐसा करना है कि वो आटा सानेगी तो आप सब्जी काटना, और सब्जी तो जब बर्तन धोएगी तो आप झाड़ू मारना। तो ऐसे परिवर्तन देखेंगे तो एक ज्ञान उनको कुछ समझेगी। तो बोले ठीक है। तो ऐसा हो गए, ऐसा वो करते रहे। फिर भी उनकी पत्नी बोले कि मुझे ये क्या है सब ओम शांति लेकर के चले आए हो। और उनको ये था कि ये लोग गए हैं तो अभी किसी को कुछ देखने वाले नहीं है। तो उनको उनकी पत्नी कहे थे कि आप चाहे ओम शांति में रहिए चाहे बम शांति में रहिए, मुझे 10,000 रुपया महीने का चाहिए, उनको उन्होंने बताया था। तो हमने बोला कि ठीक है, मंजूर है हम लोगों को। फिर हमने बोला कि आप ऐसा करो कि आप एक बार फिर से, हम तो उनको एक बार सेंटर पर लेके गए भी थे, यहाँ पर बाबा का जो ज्ञान अमृत यहाँ से हम भेजते थे, घर में लैपटॉप वगैरह था तो सीडी कैसेटें भी भेजते थे, वो लोग देखती भी थी। फिर हमने बोला कि आप भी एक बार काम करो कि एक बार फिर से लेकर के जाओ सेंटर पर। भाई जी को हमने बताया कि आप भी फिर से गाड़ी बुक करो और लेकर के जाओ। तो वो तो ना बोल रहे थे, लेकिन हमने बोला कि नहीं आप करो ऐसा। तो फिर एक गाड़ी बुक किए और फिर 14-15 लोगों को गाड़ी में बैठा करके लेके गए। और हम यहाँ से दीदी का नंबर अभी कॉन्टेक्ट हो गया था, बातचीत चलता था, तो हम दीदी को बोल दिए दीदी जी जा रहे हैं और उनकी जो भोजन की व्यवस्था। तो बोले कि नहीं आप टेंशन मत लो, आप भेजो। अब जब गए जब भाई साहब लेकर के, तो वहां पर दीदी जी फिर से 2-3 घंटा तक ले खाली कोर्स, मतलब 3 घंटा में 7 दिन का कोर्स करा दिए। तो उसमें हमारी भाभी को तीर लग गया। तीर क्या लग गया? हम आत्मा है, परमात्मा के संतान है, हमारा पिता आया हुआ है और एक कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है, सतयुग आने वाला है और हमने इतना पाप किया है, ये सब एक जन्म, ये सारा पार्ट उनको फिक्स हो गया। और वो देखिए आत्मा, उसकी सुबह से उनका भी 3:30 बजे उठना चालू। मुरली भाई साहब जो मोबाइल में मिलता था उसको पढ़ते थे, उसका सब कुछ चालू, धारणा एकदम क्लियर। अब भाई साहब बोले कि अभी इनका भी नशा चढ़ गया है। अब माता जी तो हमारी थी ही पहले से। अच्छा अब कितना हो गया? अब 4 हो गए। तो हमने बोला कि ठीक है आप ऐसा करो कि आप अभी आ जाओ पुनः। भाई साहब पुनः चले आए। अब उन लोगों को कुछ पुराना मुरली दे दिया गया था, पढ़ते थे, लेकिन इतना समझ में नहीं आता था। और सेंटर पास में तो था ही नहीं, पाठशाला था ही नहीं। अब खान पान शुद्ध हो गया। अब एक चूल्हा से घर में 2 चूल्हा जलने लगा। अब हम तो बोले एक ही में। अब उनसे जो बड़ी वाली हमारी भाभी थी, अब क्या था कि नल एक ही था। अब एक ही नल पे दोनों को बर्तन धोना है, एक ही नल पे सभी को नहाना है। अब उन लोगों को दिक्कत होने लगा। एक ही महीना तो हमको भाई साहब बताया कि ऐसा करते हैं कि उन लोगों को भी यहीं पर बुला लेते हैं। हमने बोला कि इधर पैसा नहीं है और एक रूम में और बुला करके कहाँ रखेंगे, लेकिन हमने देखा कि बहुत दिक्कत हो रहा है। और मैंने सोचा कि अगर ये लोग फिसल जाते हैं तो बने बनाई खेल बिगड़ जाएगी। तो टिकट यहाँ से निकाल करके भेज दिए
हमारे बड़े भाई साहब आने वाले थे, उनके साथ उनको बुला लिया। हमने बोला चलो बुला लो, जो खाएंगे वो खिलाएंगे। आप देखिए, अब एक ही 10 बाय 10 का रूम है और उसमें 2 भाई, हम, माता जी, उनकी युगल और 2 छोटे छोटे बच्चे। अब छोटे से रूम में हम लोग 6 आदमी गुजारा करते थे। अच्छा, अब उन लोग आने के बाद से हमारा क्या लक्ष्य था कि इनको पहले 7 डे का फिर से कोर्स कराना है। तो जब भाभी आए तो उनका हमने कोर्स चालू करा दिया। कोर्स किए, हालांकि वो लोग जब आए थे 1-2 महीना तक ले हमारी माता जी है चाहे भाभी, उनको खाना नहीं बनाने दिए, खुद हम खाना बनाते थे। भाभी को क्लास मिस नहीं होने देते थे। उनको हमने, उनका छोटा बच्चा था, बच्चे को भी संभालना और खाना भी बनाना, ये हमारा जिम्मेवारी था। माता जी को, भाभी को, किसी को क्लास मिस नहीं होने देता था। हमने बोला चाहे कुछ भी, वो लोग जाते थे। छोटा बच्चा है, जहां तक ले वो गंदा कर दिया तो उसको मैं सफाई भी करता था, लेकिन क्लास नहीं मिस होने दिया। हमारा एक ही लक्ष्य था कि ये लोग इतना टेंड हो जाए साल भर में, ताकि वहां पर छोड़ दे तो फिर वो लोग संभाल सकते हैं। और सचमुच में बाबा ने वैसा ही कराया कि ये लोग साल भर में कोर्स कर लिए, समझ लिए अच्छी तरह से बाबा को। और अब ऐसा हुआ कभी इनको छोड़ देंगे तो कोर्स भी करा लेंगे और संभाल भी लेंगे अपने आप को। तो मतलब देखिए बाबा के कमाल की 2-3 महीना उस रूम में रहा। एक और बड़ी परिस्थिति आ गई उसी में, हमारी माता जी को थोड़ा पेट में गांठ हो गया, पेट में दर्द। फिर उनको डीवाई पटेल में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद से हम लोगों के पास इधर पैसे की बहुत कड़ाके थे। अब उसमें आ गई वो बात है, फिर बड़े भाई लोग ऊपर छोड़ दिए। तो बड़े भाई साहब लोगों ने पैसा का मेंटेनेंस किया वो लोगों ने, बाकी हम लोगों का तन का सहयोग रहा, उन लोगों का धन का सहयोग। इस तरह से हमारी माता जी भी स्वस्थ हो गई। फिर 1 साल के बाद हम लोग गाँव गए, सब कोई, हम भी गए, भाई साहब भी गए। गाँव में जाने के बाद से बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ, मतलब वहाँ पे रोड के बाहर एक खूब अच्छा सा प्रोग्राम कराया, मतलब जिसमें सारे गांव लोगों को एकत्रित किए, जितने ज्यादा लोग आ सके। भैया वहाँ पे दीदी लोगों को बुलाए, 2-4 घंटा प्रदर्शनी चला। और उसके बाद से उसी दिन हमारे पास तो घर नहीं था, लेकिन चाचा का घर था। वहाँ पर हुआ कि पहले पाठशाला खुल जाए, पाठशाला खुल जाएगा तो कुछ नहीं थी उन्होंने कहा मुगली क्लास जो नियम मर्यादा है चलता रहेगा, उसके बाद से घर बनेगा धीरे से। तो ऐसा हुआ कि गीता पाठशाला चालू हो गया और चलता रहा। फिर हम दोनों भाई यहाँ पर आ गए। अब फिर घर से कंप्लेन आ रहा है कि बहुत दिक्कत हो रहा है, घर चाहिए, घर चाहिए। और मैं इधर परेशान, घर इधर इन लोगों को चाहिए, इधर पैसा नहीं। बोला ठीक है। ऐसे करते करते हमने 2-4 महीने में 60-70 हजार रुपये कमाया। फिर हमने बोला भाई साहब को कि आप जाइए घर पर और पहले जाकर सेंटर पर दीदी जी से मिलिएगा, और जैसा दीदी जी कहेंगे वैसा आपको करना है। मतलब हम लोगों ने प्लानिंग किया था कि ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, एक बाबा के लिए एक कमरा बना देंगे और एक किचन बना देंगे, उसी में खाना बनाएंगे, रहेंगे और अपना बाबा के एक क्लास हो जाएगा और ये हो जाएगा। दीवार उठाकर कर्टन डाल देंगे, बाद में पैसा होगा तो होगा। ऐसा प्लानिंग हम लोगों का था। फिर भाई जी गए घर पर, वहां पर दीदी जी से मिले। दीदी जी के सामने सारी बातें रखे तो दीदी जी बताइए कि आप ऐसा करिए, कर्टन वर्टन एल्वेस्टर कुछ मत डालिए, आप डायरेक्ट बीम पर पूरा छत लगा दीजिए, और छत लगाने के बाद से बाद में पैसा होगा तो आप दीवार जोड़ते रहिएगा, लेकिन एल्वेस्टर डालेंगे फिर एक साल बाद चेंज करेंगे तो उसका पैसा वेस्ट होगा। तो हमने बोला ठीक है, जैसे करो वैसा करिए। अब हम लोगों ने काम चालू कर दिया। आप देखिए ड्रामा कैसा। अब वहां पर हमने दीदी जी को भी बताया कि दीदी जी घर बनाना है और पैसा इतना ही है और बन पाएगा कि नहीं। तो हम लोग फ्रीमूड से आ रहे थे तो दीदी बताए कि हो जाएगा, आप चिंता मत करो। अब उस समय काम हमारा इतना रफ्तार पकड़ लिया, मतलब ना कि एकदम एक काम खलास हुआ दूसरा काम आते रहा। हम 2 लोग थे और हर एक काम से महीने का 30,000-40,000-50,000 निकल ही जाता था। अब मैं इधर से पैसा भेजते रहा और काम बढ़ते रहा। दीवार उठा, छत लग गया, प्लास्टर चालू, और 1 महीने से लेकर 5 महीना तक ले काम चला। और उसमें हमारा काम ज्यादा बिल मटेरियल का था। तो मैंने क्या किया, किसी से पैसा मांगा नहीं, जहाँ से प्लाई उठाता था ना वो मटेरियल ले करके और उसका भी पैसा मैं घर पे दे दिया करता था।
और उसको बोलता था दूंगा, मतलब 50,000 का सामान लिया तो 20,000 रुपया दे के, ऐसा करके हमारे पलाई वाले के पास 1.5 लाख रुपया बाकी हो गया। और उसको मैं बताया कि भाई थोड़ा घर बना रहा हूँ बाबा के लिए, आपका पैसा मिल जाएगा धीरे धीरे को। लेकिन इतना उसको विश्वास था हमारे ऊपर, बाबा का परिचय दिया हुआ था कि चलो चाहे हमारे साथ गद्दारी नहीं करेगा। ऐसे करते करते वो घर में कितना लगा, 4 लाख रुपया लग गया। और पैसा कितने था, सिर्फ 80,000 रुपया। अब गांव में सारे लोग बौखला गए, घर वाले, ये पैसा चुरा करके रखा था लेकिन चोर बता नहीं रहा था। लेकिन अब बाबा जाने और हम जाने। जब पूरा मकान तैयार हो गया, फिर उसका मकान तैयार होने के बाद से बाबा का सबसे पहले एक कमरा तैयार हुआ, फिर एक रहने के लिए रूम तैयार हुआ, उसके बाद से किचन सब तैयार हो गया। फिर अपना गेटा प्रसाद इधर आ गया। अब ये लोग एकदम निश्चिंत हो गए। हमने बोला चलो अब ये लोग निश्चिंत हो गए ना, पैसा भरना है ना, टेंशन नहीं है। अब बात क्या आ रहा था, कभी इधर कर्जा भी है, फिर इधर बाबा का घर इतना बड़ा है, परिवार है, अब इधर भी है, अब बाहर का भी देखना है, इधर का भी देखना है। लेकिन मैं घबराता नहीं था, बाबा को बता करके सेंटर का भी सेवा करता था। सेंटर में ये था कि जाता था 15 दिन लेकर लक्ष्य, चला जाता था 1-1 महीना 2-2 महीना, ऐसे हमारा टर्न बैलेंस हो जाता था। जैसे यहाँ पर भी सेंटर हुआ मिला तो हमारे 15 दिन के, लेकिन यहाँ पर भी 2-2.5 महीना हमारा गला गया होगा, है कि नहीं दीदी? लेकिन फिर भी उस समय भी हमारे ऊपर 1-1.5 लाख रुपया बाकी था। हमने बोला चलो दिया जाएगा दिया जाएगा। ऐसे करते 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 फिर गांव से फोन आ गया सेंटर से, वहां पर भी हमने जबान दे करके रखा था कि हम यहाँ का फर्नीचर बना देंगे। अब वो दीदी कह रही है कि आपको 1.5 साल हो गया कह करके और फर्नीचर नहीं बना रहे हैं, कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं। ऐसा करते करते वहां पर गया गांव में मैं करीबन कितना गया, सिर्फ 1 महीने के लिए, वहां पर भी 2.5-3 महीना रहा। अब देखिए वो दुकान वाले का हमारे ऊपर कितना विश्वास था कि हमने 2.5 महीना गांव में रहा, लेकिन एक बार भी वो फोन नहीं किया कि तू मेरा पैसा देगा कि नहीं देगा। फिर हमने आने के बाद से उसको हाली पैसा कमा करके उसको चुप किया। उसमें सिर्फ 50-60 हजार रुपया बाकी रह गया था। 50-60 हजार रुपया बाकी रह गया था, तभी यहाँ पर इसी बात को बता करके स्टॉप करेंगे। तो क्या हुआ कि फरवरी का महीना था, शिवरात्रि का समय था, उस समय 2020 की बात है। शिवरात्रि का समय था तो हमको फोन आया गांव से, सेंटर से, कि ऐसा है कि 12 ज्योतिर्लिंग लेकर के आना है वहां से, बॉम्बे से। आप आ जाइए 12 ज्योतिर्लिंग लेकर के और शिवरात्रि का मेला करके चले जाइएगा। तो हमने बोला कि बाबा तो ऐसा ही कह रहा है कि शिवरात्रि में छुट्टियां निकाल करके सेवा करो, और ऐसा जब ऑफर दे रहा है बाबा कि 12 ज्योतिर्लिंग लेकर के आना है और बहुत बड़ा मेला लगाना है, तो ऐसा चांस क्यों छोड़ने का। हमने जी हाँ जी का पार्ट भर दिया। हमने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब मैं अचानक हमारा प्लानिंग बन गया। फिर दीदी जी को जब बताया, बड़े दीदी जी की, दीदी हमको जाना है गाँव 12 ज्योतिर्लिंग लेकर के, तो दीदी को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन फिर उनको जब बताया सारा स्टोरी, बोले ठीक है। अब देखिए वहां पर हम गए और वहां पर बता कर रखे थे कि सिर्फ हम 10 दिन के लिए आ रहे हैं, 15 उससे ज्यादा मैं नहीं रुकूंगा। तो बोले कि ठीक है भाई। इसलिए मैं कोई सामान लेकर के नहीं गया था काम करने का, थोड़ा ही 2-4 सामान लेके गया था। अब वहां से हमने शिवरात्रि खत्म होने के बाद से 9 मार्च का टिकट हमने निकाला था पुणे आने के लिए, और एक 20 मार्च का टिकट निकाला था। उसमें क्या था कि हमारे सेंटर में हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम चालू किया था श्रीमद् भागवत गीता का। एक 18, 16, 17 का एक श्रीमद् भागवत गीता का प्रोग्राम था। तो उसमें था कि सभी को कि बबलू भाई रुके। वहाँ की दीदी भी कह रहे थे कि आप रुकिए, क्योंकि यहाँ पे सेवादारी की जरूरत है, या कोई युवा है नहीं ज्यादा। तो हमको रुकने का भी मन था, लेकिन हमारे सामने जो परिस्थिति थी, जो पैसा थी, ये दे करके हमको रुकने का भी मन नहीं था।
तो हमने 9 तारीख को फाइनल कर लिया कि नहीं हमको जाना है पुणे, आप प्रोग्राम आप लोग करते रहिएगा, बहुत सारा प्रोग्राम मिलेगा। तो बोले कि दीदी ठीक है। अब 8 तारीख को हम घर से निकल गए, हमने बोला सेंटर से होके ही निकलेंगे। अब सेंटर पे मैं जब गया, मैं बोला क्या करना है, तो दीदी बोले कि 10 तारीख को दिवाली होली है और 9 तारीख को आप ट्रेन में बैठोगे, सारा लोग ट्रेन में रहता है, होली में घर पर आता है और आप ट्रेन का यात्रा करेंगे, ऐसा करिए मत जाइए, 20 तारीख को जाइएगा। तो हमने बोला कि बड़ों का बात काटना ठीक नहीं है, मतलब दीदी कह रही है, मतलब बाबा कह रहा है। फिर हमने बोला जैसे आदेश, वो टिकट कैंसिल कर दिया। अब 20 तारीख को जाना है फाइनल होगा। अब 12-13 तारीख को पता चला कि कोरोना आपके भारत में आ गया है, दिल्ली में आ गया है। फिर हम लोग बाबा के कमरे में बैठे थे, तब हमें बड़े भाई साहब थे सेंटर में, भैया बोले कि बबलू भाई कल लग रहा है कि अभी पुणे जाना कैंसिल हो जाएगा। तो दीदी बोली क्यों? तो जाएंगे, काम ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदा है। ऐसा ही तब तक 2-3 दिन के बाद पता चला कि सब जगह बंद, तो भी टिकट कैंसिल हो गया। अब टिकट कैंसिल होने के बाद से अब हम लोगों ने देखा कि इतनी सारी परिस्थिति बढ़ गई, कोरोना बढ़ने लगा, लॉकडाउन हो ऐसा चलने लगा, फिर इधर आने का प्लानिंग कैंसिल हो गया। फिर ऐसा जाएंगे जाएंगे करते 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 9-10 महीना हमारा उधर ही बीत गया। लेकिन इस 10 महीने में बाबा ने हमारा ट्रेनिंग लिया कि मतलब ये बच्चा सेंटर में रहने लायक है या नहीं है। तो उस परिस्थिति में हमको बाबा ने अपने घरों में रख करके बहुत अच्छी से पालना दिया, बहुत खुशी हुआ। नहीं तो अगर वहां पर अगर सेंटर उस समय हमको नहीं मिला होता तो लौकी घर तो था, लेकिन फिर भी जो सेंटर में वहां पे बहुत अंतर था। तो ऐसे 8-9-10 महीना रहे। अभी तो पूरा समर्पित रूप से रहना था, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो हमको आना पड़ा है। फिर भी हमने बोला ठीक है, जा रहे हैं, लेकिन जितना जल्द हो सके उतना जल्द आने की प्रयत्न करेंगे। लेकिन जो हमने मन में ठान लिया है कि इस रास्ते पर चलना है, उसको हम नहीं ठुकराएंगे। और इस जैसे ने मतलब कह दिया कि समर्पित होना है तो होना है, समझ लें कि अभी इस समय हम वही हिसाब से चलेंगे जो वहां से हमको आदेश मिलेगा, और जो आदेश मिला उसी हिसाब से हम चल भी रहे हैं और चलेंगे भी, ये तो पूरा निश्चय है। उसके बाद से इस ज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो दीदी जी है, बोले तो अब इनकी जितनी मैं तारीफ करूंगा उतना ही कम होगा, क्योंकि इनके अंदर इतना हर एक प्रति निस्वार्थ प्यार रहता है जिसका कोई सीमा ही नहीं है। मैं तो ये देखता था कि दीदी जी ने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, लेकिन हमको तो जो उसमें बार बार यही कहती थी दीदी जी की आपके जैसे भाई की जरूरत है, आपके जैसे भाई जो। तो मैं ये सोचता था कि भाई हम इतने निकम्मे आदमी, मान लीजिए दारू पीने सारे व्यसन करने वाले, हमारे जैसे आदमी को क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन फिर भी आगे चल करके पता चला, समझ में आया। इस तरह से जब ज्ञान में जुड़े तो बहुत सारे फायदा हुआ। फायदा एक तो ये हुआ कि इस ज्ञान में जुड़ने से हमारा जो बुद्धि था वो बहुत ये हो गया, मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि उस समय हमने नया नया कॉन्टेक्ट चालू किया था। तो इससे बहुत सारे भाई लोगों से परिचित भी हो गया, और काम किस तरह से एकाग्रचित होकर के करना है इसमें बाबा का बहुत बड़ा सहयोग रहा, बहुत बड़ा मदद मिला। उस समय हम दूसरे से काम लेकर के करते थे, और आज की डेट में बाबा ने ऐसा बनाया है कि आपको किसी से काम मांगने की जरूरत नहीं है। एक काम होता नहीं, दूसरा तीसरा काम आकर के तैयार रहता है। अब करना है आप चाहे जितना करो, और नहीं है तो बाबा के घर में तो सब तरह दरवाजा खुला है, आपके पास समय है तो आप आकर के करो। तो बाबा का बहुत बड़ा हमारे ऊपर कार्य है। बाबा से हमेशा हम यही कहते हैं एक ही बात कि चाहे कुछ भी हो जाना, ऐसे तो बाबा ने कहा है कि तुम मेरा हाथ छोड़ दोगे लेकिन मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो कभी भी ऐसी हो कि मैं भटक रहा हूँ तो पकड़ लेना। लेकिन हाँ, एक बात और भी बाबा ने कि मैंने देखा है किसको जहां जहां मतलब हमको वहीं पर रखा है जहां पर
हमको लोग कवर कर सके। और 8-9 साल हो गया, सिर्फ मैं 1 साल 8 महीना तक रूम में अकेला रहूंगा, उसके बाद से बाबा ने हमको कभी अकेला नहीं रखा है रूम में। और न तो मुरली मिस न तो अमृत वेला। अमृत वेला में हमारा यही लक्ष्य रहता है चाहे कुछ भी हो, अमृत वेला मिस ना हो। बाकी शारीरिक थकावट कभी होने की वजह से कभी कल हो जाता है तो बहुत तकलीफ होता है, लेकिन मिस ना हो इसके ऊपर फुल अटेंशन रखते हैं। मुरली में कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन मुरली क्लास में जाना है, ये पूरा हमारे अंदर अटेंशन रहता है। बाकी बाबा को प्रत्यक्ष करना है, इसी लगन में लगे हुए हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स देने का बहुत शुक्रिया। और हमारे इस यज्ञ में हमारे नवनाथ भाई जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। बाकी बाबा तो शांति तपस्या की राह पर चल रहे हैं और उनका बाबा के घर में पूरी रूप से सरेंडर होने का जो संकल्प है, उस संकल्प को मानो जैसी सिद्धि मिल गई है। आप वहाँ के अपने गांव के सेंटर पर ही समर्पित रूप से 10 महीना से रह रहे थे, आपने अनुभव में बताया। उस समय के बाद पुनः वापस जाकर के आप ओम शांति। बहुत अच्छा लगा बबलू भाई जी का अनुभव सुन करके। बाबा के एक रत्न के अंदर इतनी लगन की अगन जली रहती है, जिसमें सारे पुरानी आदतें कहो, संकल्प विकल्प कहो, पुराने संस्कार सारे उस लगन के अग्नि में भस्म हो जाते हैं। और बाबा का बच्चा बनने से कैसे एक नया दिव्य अलौकिक जन्म हो जाता है, कैसे अपने में परिवर्तन लाते हैं और हमारा श्रेष्ठ परिवर्तन भविष्य श्रेष्ठ सेवा के लिए कैसे मददगार बनता है, इसका बहुत अच्छा सबूत हमारे बबलू भाई जी है। और आप अभी फिलहाल राजस्थान अपनी गांव की तरफ सेवाएं दे रहे हैं और यूपी में आपकी सेवाएं दे रहे हैं। और चिंचवड़ परिवार की सभी भाई बहनों की तरफ से आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं कि आपने जो सेंटर पर समर्पित होने का लक्ष्य रखा है, वहां पर आपको जरूर अपने संकल्पों को सिद्धि मिलेगी और आप ऐसे ही दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति।